दिसंबर 2019 मेरे एक दोस्त को स्टेशन तक छोड़ने के लिए गया था। ठंड थोड़ी सी बढ़ सी चुकी थी और ठंड हो स्टेशन हो तो चाय तो फिर बनती है। वो चाय लेने के लिए गया। तब मैंने वहाँ देखा कि प्लेटफॉर्म पर वहाँ एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। कपड़े काफ़ी फटे पुराने थे लेकिन काफ़ी खुश था वो। आती जाती ट्रेनों को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, जैसे हम बचपन में देखा करते थे। कुछ देर बाद एक और फैमिली आई। एक छोटा सा बच्चा वहां भी था। उसके हाथ में एक सॉफ्ट टॉय था, शायद शेर था, छोटा सा, जिसे वो देख भी नहीं रहा था, बस अपने हाथों से पकड़ा हुआ था। वो प्लेटफॉर्म पे बैठे बच्चे ने उस खिलौने को अपनी पूरी क्यूरियोसिटी से देखा। कुछ समय बाद उसने वहां उसकी बगल में बैठी जो औरत थी, शायद उसकी माँ थी, उससे कुछ बोला। मैं सुन तो नहीं पाया लेकिन मुझे पता था कि बात तो खिलौने की ही कर रहा होगा। उस औरत के पास कुछ था नहीं वैसे ज्यादा, लेकिन उसने तुरंत अपनी झोली के अंदर से 1 रुपए का सिक्का निकाला, उसे जमीन पर रखा, उसके ऊपर अपनी उंगली रखी और उसके कोने में एक फ्लिक दिया। बचपन में याद है जब हमें पहली बार बेब्लेड या लट्टू का कॉन्सेप्ट समझ में आया था तो हम कितने अमेज हुए थे। उस बच्चे के लिए वो पहला लट्टू था। वो उसे देखने लगा, उसकी दुनिया बदल सी जा रही थी। जब वो रुक गया तब उसने अपनी मम्मी को दोबारा से कहा और ऐसे करके सिलसिला 3-4 बार चलता गया। वो बच्चा खुश था क्योंकि उस 1 रुपए के सिक्के ने शायद किसी 200-300 या हजारों के खिलौने को तक बीट कर दिया था। वो दूसरी फैमिली ये देख रही थी तो उन्होंने आपस में कुछ फुसफुसाना शुरू किया और आदत से मजबूर मैं भी थोड़ा थोड़ा सुन रहा था। अंकल ने आंटी से कहा, पैसों की इज्जत नहीं करोगे तो पैसा भी भला कभी इनकी इज्जत करेगा। सिक्के को धूल से सनी हुई जमीन पर घुमा रहे हैं। आंटी ने भी कहा, छोड़ दो, कौन ही समझाए। अंकल सही थे, मगर मैं उस औरत को गलत नहीं कह पा रहा था, सिर्फ इसलिए कि अंकल उसको टेक्निकलिटी पे जज कर रहे थे और मैं उस औरत को उसके हालात पर। अभी जो आप लोग ये कहानी सुन रहे हो, हम सब उस औरत को उसके हालात पर जज कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने ये सब देखा, हमने समझा। बचपन की दोस्तियां जो खिलौनों और झूलों पर बनी थी, स्कूल की और कॉलेजेस की दोस्ती जो नाइट आउट्स, बंक्स और प्रोजेक्ट की बातें करना और फिर मस्ती करके सो जाना, इन सब पर बनी थी। कई बार वो सिर्फ इसलिए टूट जाती हैं कि मेरा 6 सही और तेरा 9 गलत। आज फ्रेंडशिप डे हो या ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है? दोस्त को माफ़ करने के लिए भी भला किसी सेलिब्रेशन की ज़रूरत पड़ता है? रिश्ते तो हम बहुत बनाते हैं, लेकिन करीब के रिश्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नहीं तो सोच कर देखो, इस क्वारंटीन में तुम्हारे पास कितने ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलोअर्स हैं, मगर तुमने कॉल तो अपने उन 2-3 नमूनों को ही किया ना, क्योंकि वही तो हैं जो तुम्हें समझ पाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि तुम गलत थे, लेकिन उसके हालात भी कहाँ सही थे। अगर तुम्हें लगता है कि उसने जो किया, जो भी बुरा किया, वो थोड़ा सा भी जस्टिफाइड था, तो वो जो थोड़ी सी आवाज़ है ना, वो तुम्हारे दिमाग के ईगो के सामने तुम्हारे दिल की आवाज़ है। उसे सुनकर देखना। मुझे पता है तुम्हें सॉरी बोलने में झिझक है, हम सबको होती है, इसलिए एक तरीका बता रहा हूँ। ये वीडियो अपने किसी उस दोस्त को पर्सनली शेयर कर दो, और ये काम करेगा। मैं कैसे समझाता हूँ, जैसे कई बार एक कपल की लड़ाई हो जाती है तो दोनों में से कोई एक ना सामने वाले को एक गाना भेज देता है और कहता है कि सुनना, काफ़ी अच्छा गाना है। असल में उसे गाने की परवाह नहीं होती है, बस वो उन गानों की लिरिक्स से सामने वाले से बात करना चाहता है। अगर तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई हो जाती है तो क्या उस लड़ाई को जिंदगी भर अपने दिमाग में रखते हो? नहीं ना। करीब के दोस्त वो फैमिली होती है जिसे तुम अपने हाथों से चूज करते हो। कर दो यार माफ, क्योंकि तुम करना चाहते हो, तभी तो ये वीडियो यहां तक देख रहे हो। कर दो। मेरी अपनी फिलॉसफी का ये 2nd एपिसोड अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो ईमेल, पर्सनली मैसेज, कमेंट सेक्शन या फिर आपकी स्टोरी पर शेयर करके अपना प्यार भेज देना। वाकई बहुत अच्छा लगता है। Until the next episode,